हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। प्रिपरेशंस को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इनसे भी पास आते जा रही है और ये 4th यूनिट का रिवीजन मैं ले रहा हूँ और यहाँ मैं बात करने वाला हूँ PYQs की, सबसे रिसेंट 2024 के PYQs। हम लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने वन शॉट डाला हुआ है इस टॉपिक का, आप वन शॉट मैट्रिसेस गणित अंक लिखोगे आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट जान सकते हो। डिटेल में पढ़ना है, कोर्स तो है ही गणित अंक पर, वो आप देख सकते हो। चलो शुरू करें अब। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। यस, सो लीनियर, अरे सर लीनियर की स्पेलिंग यहीं से शुरू कर दो आप तो। यस यस यस, है ना। चलिए चलिए चलिए, तो लीनियर अलजेब्रा ये है मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है मुझको, है ना। मैट्रिसेस टॉपिक में पहला क्वेश्चन जो आता है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, राइट। दूसरा इसके ऊपर क्वेश्चन ना है लेकिन ये सब यूज होगा इस पर। रो इक्वलन फॉर्म, रैंक यूज करने के लिए, रैंक निकालने के लिए, PAQ फॉर्म ये जो होते हैं, ये सब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये 4 बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकता है सर, तो जब भी ये टॉपिक आएगा तो आपको और में, जैसे लीनियर डिपेंडेंस का क्वेश्चन और में लीनियर डिपेंडेंस, तो एक लीनियर डिपेंडेंस पे मिलेगा ही मिलेगा, राइट। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वहां पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, ऐसे मतलब अगर मैं कहूँ जैसे यूनिट 4 है ना, सेकंड और थर्ड, यूनिट 2 के लिए 4th और 5th, 6th और 7th, 8th और 9th, तो अगर 8th ए अज्यूम करो, 8th ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे है। 8th बी जो है वो लीनियर डिपेंडेंस पे है, ओके। और ये जो सी वाला है ये हो सकता है ऑर्थोगोनल पर। वही और में जब आएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा ना और में, तो ए जो है वो अभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर ही होगा, बी अभी भी लीनियर डिपेंडेंस पर ही होगा, बट सी जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कहता है कि सर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट छोड़ दूं क्या, मैं कहूँगा ईजी है। ऑर्थोगोनल और इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये और में हो सकता है। ठीक है, तो इसका और भी यही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ईजी है, यहाँ पे क्वेश्चन ईजी है, आपको सोचना पड़ेगा ये वाला ईजी है, ये वाला कौन सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है देखना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें। हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे हर तरह का यहाँ पर, ताकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं मेरे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग से। पहला क्वेश्चन 5 मार्क के लिए जो मैंने लिया है, ऑर्थोगोनलिटी। आसान सा सवाल है। आपको पता है कब हम कहते हैं ऑर्थोगोनल? डू यू नो द कॉन्सेप्ट? इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, आप लिखो देन, ये ऐसा लिखना है आपको, A इंटू ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू I। ये कॉन्सेप्ट है भाई, 1 मार्क आप लेके जाओ इतना लिखकर। अब ये दिखाओ कि यहां पे ऐसा हो रहा है। सो हियर A इज इक्वल टू 1/3, 1 2 2 2 1 - 2 एंड 2 - 2 1। ठीक है, ये A है। तो A ट्रांसपोज क्या होगा, तो रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहां जो पहला रो है 1 2 2 वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 1 - 2, एंड तीसरा रो जो है तीसरा कॉलम बन जाएगा 2 - 2 1। एम आई क्लियर? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो ट्रांसपोज क्या हुआ, तो फर्स्ट रो 1 2 2 ये बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 1 - 2 ये बन गया सेकंड रो, और सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन गया थर्ड कॉलम। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू गेट A इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है। सो 1/3 और 1/3 हम दोनों का ले लेंगे। ठीक है, दोनों में है सर 1/3 1/3, यस ओके। यहाँ A का क्या है 1 2 2 2 1 - 2 2 - 2 1 मल्टीप्लाई विथ 1 2 2 2 1 - 2 एंड 2 - 2 1। ठीक है, ऐसा हो गया। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन दिखाना होगा आपको स्टेप्स में। ठीक है, 5 मार्क का सवाल है। ठीक है बच्चा, तो अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कैसे करना होगा। ठीक है, तो A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/9, और ध्यान से अब है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, प्लस 2 इंटू 2 4। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 1 + 4 + 4। थोड़ा स्टेप्स दिखाइए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, फिर 2, फिर -4। तो आप देख सकते हो क्या है 2 + 2 -4। ऐसे स्टेप्स दिखाओ, दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, है ना, राइट। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दोगे तो वो लगेगा यार ये तो बस प्रूव करने के लिए आया है। ऐसे नहीं है, 2 -4 और +2, सो 2 - 4 और +2 ऐसा हो गया सर, वेरी गुड। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 और -4, सो 2 + 2 - 4। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2, फिर पता है ना वो कैसे मल्टीप्लाई होता है,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में पहला पहले के साथ तो 2, फिर 1, फिर माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया सर। तो 2 + 1 + 4 है ना, ऐसे कुछ आ रहा है एग्जैक्टली। आप देखो अच्छे से देखो भाई, 2 × 2 4 प्लस, यस। नेक्स्ट थर्ड रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 है, तो 2 × 2 4 -2 -2, तो आपका मिल गया 4 -2 -2, ठीक है ना बच्चा। फिर नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 हो गया -4 हो गया +2 हो गया, सो 2 - 4 +2, देन अगेन 2 -2, अरे देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो हो गया 4 -2 -2, तो 4 -2 -2, एंड लास्टली इट इज 4 + 4 + 1, ऐसा आया है, राइट, यस सर, इस तरह ये हो गया है, अंडरस्टूड। तो ये कितना हो गया देखिए, तो 1/9, एंड नाउ यू कैन सी 9 0 0 0 9 0 0 0 9, आप 9 कॉमन ले सकते हो, यस सर, तो 9/9 और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यही आई है ये, और ये कट गया, तो A × A ट्रांसपोज कम्स आउट टू बी इक्वल टू I, एंड thus I can say ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स A, राइट, यही प्रूव करना था ना आपको, तो हेंस प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन को बहुत बार ना यहाँ पे AB से कुछ छुपा देंगे और बोलेंगे फाइंड ABC, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कोर्स के दौरान लिया भी है, वो पूछ सकते हैं। तो ऑर्थोगोनैलिटी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हो वो आ जाता है। आगे ना बात खत्म, कॉन्सेप्ट भी डन। एक आध क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना तो कर सकते हो आप, एक और वन शॉट जो है उसमें भी है, अब क्वेश्चन बैंक्स में भी है। क्वेश्चन बैंक में तो वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं, राइट, सबको पता है ये बात। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात है, आपको याद है यहाँ पे क्या करना होता है, रैंक ऑफ ए निकालो, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालो, राइट, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो कंसिस्टेंट, और अगर ये इक्वल नहीं हुए तो इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी फिर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है क्या, अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि क्या, यूनिक सॉल्यूशन, और अगर इसके बराबर नहीं मतलब लेस है रैंक, तो तब ये हो जाता है सर क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। एग्जामिन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो जो इक्वेशन है ना इसको हम लिखेंगे यूजिंग Ax = B फॉर्म, Ax = B। ए पता है क्या हुआ, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, 2 -1 -1, सबको पता है ना। ए जब निकालता हो तो क्या करना है, कोएफिशिएंट्स निकालने हैं यहाँ पे, तो 2 - 1 -1 1 2 1 एंड 4 -7 -5, ठीक है, 2 - 1 -1 1 2 1 4 -7 -5, ठीक है। यहाँ पे आया XYZ, ठीक है, ऐसा हो गया सर। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि इसको रो इक्वेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना, रैंक निकालनी पड़ेगी ना, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं जब रो इक्वेलन फॉर्म निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ 1 चाहिए होता है, या तो डिवाइड बाई 2 करो, या फिर एक और चीज़ दिख रही है, मैं R2 और R1 को इंटरचेंज करूँगा। क्यों करूँगा पता है ना आपको, बेसिक अप्रोच है, पहला यहाँ 1 लाना ताकि बाकी सारी चीज़ें जो नीचे नीचे 0 लेके आए हम, तो ऊपर 1 लेके आना है सर मुझको, यस, तो ये हो जाएगा 1, तो ये रो इधर चलेगी, तो 1 2 1, ओके, सेकेंड रो बन जाएगा जो पहले था, इंटरचेंज कर लिया मैंने, ठीक है, थर्ड रो वैसे ही रह गया। समझ रहे बच्चा, इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट 1 लाना पड़ेगा, राइट, यस सर। और जब यही काम मुझे यहाँ पर भी, जो चीज़ यहाँ हुई है वो यहाँ पर भी वर्कआउट होगी, तो ये भी इंटरचेंज होंगे, लेकिन 2 2 सेम ही है सर, यस, ऐसा हो गया। अब हम यहाँ 0 लाना चाहते हैं, यहाँ 0 लाना चाहते हैं, कैसे कैसे, रो 2 को -2 टाइम्स रो 1 करूंगा, रो 2 को क्या करूंगा, 2 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ताकि 2 माइनस है ना। वैसे रो 3 को क्या करेंगे, 4 टाइम्स रो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे, सारी चीजें ठीक से करेंगे। फर्स्ट रो तो वैसे ही है, ध्यान से देखना, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 0 हो गया, -1 और ये 2 टाइम्स करो तो 4, तो -1 -4 -5, -1 इसको 2 टाइम्स के तो 2 हो जाएगा, -1 -2 तो -3, यस, वेरी गुड, ओके। 4 - 4 0, -7 और ये 8, तो -7 -8 -15, -5 और ये कितना बोला, 4 टाइम्स, तो 4 हो जाएगा ना ये, तो -5 -4 -9, थोड़ा आराम आराम से सर, यस, ऐसा हो गया ये XYZ। इस साइड में देखो आप क्या होगा, फर्स्ट रो वैसी 2 - 2 टाइम्स करूँगा तो 4, 2 - 4 -2, 2 - 8 -6। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो क्या रहा है, ऑल ऑफ यू, पक्का अंडरस्टूड है, राइट, यस, बहुत अच्छे है ना। तो ये थोड़े ऑपरेशन समझने पड़ेंगे, थोड़े आराम आराम से करने पड़ेंगे अगर आपको नहीं आते हो तो,
ऑपरेशंस कैसे कर रहा हूँ, देखिए आप ये सारे है ना, ठीक है। और अगर बाई चांस आपको लगता है नहीं आ रहा है तो थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए आपको ये सारी सेशंस को, ठीक है। फटाफट हम तो रिवाइज करने आए हैं यहाँ, ठीक है सर। अब क्या करूँ, तो मुझे दिख रहा है ये 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 करने वाला हूँ मैं, रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 करने वाला हूँ मैं। इससे क्या होगा देखो, रो 1 तो वैसे ही है 1 2 1, रो 2 भी वैसे ही है 0 माइनस 5 3। अब जब मैं इसको 3 टाइम्स करूंगा तो 0 माइनस 3 टाइम्स 0 ही हो गया, माइनस 15 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 15 तो 0, माइनस 9 फिर प्लस 9 तो ये भी 0, तो ये 0 0 आ रहा है, ये XYZ, ठीक है बच्चा। और इधर में भी देखोगे तो आप रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, तो माइनस 6 और ये 3 टाइम्स करूंगा तो कितना होगा, 6 हो गया, माइनस 6 और सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया सर, सो 2 माइनस 2 0, यस ओके। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना हुआ, 2 हुआ। रैंक ऑफ ए कितना हुआ, क्योंकि कितने रोज है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ये जीरो नहीं आएगा, आप चाह कर भी देख लो, तो नॉन जीरो एलिमेंट है ना रो इक्विवेलेंट फॉर्म के बाद में, तो रैंक ऑफ ए इज 2। अगर आप ए बी मैट्रिक्स देखते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 1 0 माइनस 5 3 0 0 0 और 2 माइनस 2 0, रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, यस सर। तो व्हाट इज रैंक ऑफ ए बी, ये भी 2 हो गया। तो आप अब यहां से क्या कहोगे कि सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, सो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है, राइट, यस। अच्छा फाइन ऑब्टेन द सॉल्यूशन बोला गया है, अब सॉल्यूशन निकालो भाई। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3 और रैंक 2 आया। ऑल्सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, राइट। देख रहे हो ना, रैंक कितना है 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स कितने 3 है। सो थस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कह सकते हैं हम। और वो सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे सर, सो हाउ डू आई फाइंड सॉल्यूशन, तो देयरफॉर सॉल्यूशन निकालते वक्त आप इस इक्वेशन को वापस लिखेंगे, यस। सो पहली इक्वेशन को आप लिखेंगे, देखो क्या होगा पता है ना, यहाँ से इक्वेशन कैसे की, x 1 से मल्टीप्लाई 2 से y और ये z से, तो x प्लस है ना 2y प्लस z, देखा कैसे, x 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, यस सर, इज इक्वल टू 2। एंड दूसरी इक्वेशन 0 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई माइनस 3z इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया हमारा। सॉल्यूशन निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा, सो लेट 3 अननोन्स 2 इक्वेशंस, बड़ी नाइंसाफी है भाई। तो आपको z को t ऐसे रखना चाहिए। जब भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप समझो बात को, आपको किसी एक को t रखना चाहिए, तो z को t रखा, यहाँ से y मिलेगा, राइट, ऐसी बात हो जाएगी। तो z को t रखा आपने यहाँ पे, तो माइनस 5y माइनस 3t इक्वल टू माइनस 2, यहाँ वहाँ करो आप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सर, 5y प्लस 3t इक्वल टू 2, तो यहाँ से y मिल जाता है 2 माइनस 3t बाई 5। समझ रहा है बच्चा, यस, आर वी ऑल गेटिंग दिस, बिल्कुल। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो आप t की एक वैल्यू रख सकते हो 0 या 1 और कह सकते हो ये आंसर है, ठीक है, बट ऐसे मुझको करना पड़ेगा। एंड x और y दोनों आ गया सर, तो अब सॉरी y और z दोनों आ गया, तो अब आप x निकाल सकते हो, राइट। तो लास्ट पार्ट इज टू फाइंड x, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे तो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्रॉस वॉश करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यस, तो कितना होता है देखो, 5x प्लस 4 माइनस 6t प्लस 5t इक्वल टू 10, ठीक है बच्चा। तो 5x देखा ना, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ऑल बाय 5, तो 5x 4 माइनस 6t प्लस 5t इक्वल टू 10, ठीक है। अभी उधर जाएगा तो माइनस टी उधर हो गया, प्लस t प्लस 6, तो x कम्स आउट भी t प्लस 6 बाई 5। ओके, इफ यू जस्ट वांट टू बी श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है, यानी आप t के कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। ऑल्सो इफ आई कैन से इफ t इज इक्वल टू 0, z हो गया 0, ए y कितना हुआ बेटा 2 बाई 5, x कितना हुआ बेटा 6 बाई 5। एंड इफ यू वांट टू बी श्योर कि सही किया है कि नहीं, यहाँ डाल के देखो, है ना, 6 बाई 5 प्लस 2 इंटू 2 बाई 5, तो 6 और 10 बाई 5, यस बराबर आता है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर एक हाथ आंसर जो है, वन ऑफ द आंसर कुड बी 6 बाई 5, 2 बाई 5, 0
इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ, इस तरह मुझे सॉल्व करना है। इतना बड़ा सर, यस, ऐसे मुझको 5 मार्क मिलेंगे। तो लेंदी है आई नो, बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये रो इक्लोन फॉर्म अगर बनाते आया तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे बनाते रो इक्लोन फॉर्म, यहाँ 1 नीचे 0 0 लाने की कोशिश, वही सारी चीज़ें यस सर जो हमने पहले भी देखी हुई है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। ठीक है, आपने अगर बिल्कुल नहीं किया हो तो प्लीज़ करिएगा इसको वन शॉट्स के थ्रू, हमारे कोर्स के थ्रू, ये सारे कॉन्सेप्ट समझिए। सर यहाँ तक समझ में आ गया था। इसके बाद क्या, 2 रोज है जिनमें नंबर्स है, नॉन जीरो वैल्यूज है, तो उसे रैंक कहते हैं, तो रैंक इज 2। वैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 है, क्योंकि ये छोड़ना पड़ेगा हमको, यस ये दोनों की रैंक इक्वल है तो कंसिस्टेंट है, बट 2 रैंक है और नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, तो भाई बड़ी नाइंसाफी हो गई ये तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। अगर ये इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स हो जाता तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही आंसर आता। ऐसे मुझको सॉल्व करके लाना पड़ता है, और यहाँ पे जो है सॉल्यूशन काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, तो एक को टी रखना है, किसी को भी टी रख सकते थे, और करस्पॉन्डिंग आंसर्स आपको एक्स और वाई के निकालने हैं। बोला गया था ऑप्टेन सॉल्यूशन। ठीक है, ओके सर, मज़ा आया, अच्छा लगा ना ये सवाल। चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये जो है ना, के निकालो, टी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, अब लैम्बडा निकालो, म्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी सॉल्व करवाए थे आपको वन शॉट में, और ये अभी भी देख रहे हो आप। फाइंड फॉर विच वैल्यूज ऑफ के द सेट ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो हम चालू करते हैं ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। ठीक है, ओके। अब a क्या होगा, जो कोएफिशिएंट है, तो यहाँ थोड़ा सा ना रीअरेंजमेंट, ये 5 उधर जाएगा। तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग हम इक्वेशंस को ठीक कर ले। 2x माइनस 3y प्लस 6x इक्वल टू 5t प्लस 3। डरना नहीं है कि सर ये तो 4 वेरिएबल हो गया, ऐसे नहीं, बस x y z को छोड़ के बाकी उधर ले सकते हैं हम। ये भी यहाँ पे x नहीं तो मैं 0x लिख देता हूँ, प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 1 माइनस टी, और ये भी उधर जाएगा, यस। तो 4x माइनस 5y प्लस 8z इक्वल टू 9t प्लस के। आप लोग समझ रहे हो कैसे करा मैंने, यस सर, ओके। अब इसके बाद आप ax इक्वल टू बी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग नाउ ax इक्वल टू बी है ना, यस सर। तो ax इक्वल टू बी अगर आप करते हो तो a क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसे हमने करा अभी 2 माइनस 3 6, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 0 1 माइनस 4 एंड नेक्स्ट 4 माइनस 5 एंड 8। ठीक है, x मतलब तो हमारा एक्स वाई जेड हुआ, और b क्या है सर, तो b है जो भी हमारा राइट साइड में है 5t प्लस 3 1 माइनस टी एंड 9t प्लस के। ठीक है बच्चा, आर वी गेटिंग दिस, आराम से सर, अच्छे से, राइट, ओके। अब रो इक्लोन फॉर्म में लाना है मुझको। अब रो इक्लोन फॉर्म में कैसे लाऊं मैं, ये तो 0 है, यहाँ 2 जीरोज लेके आओ बस। तो यहाँ से लाना आसान है, इसको 1 करने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा, यस सर। देखो ना, आपने इतना फास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, ये करेंगे हम, राइट। तो रो 1 वैसे ही रहेगा, रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, यस। तो 2 माइनस 3 6 वैसे ही होगा, फिर 0 माइनस 1 4, 0 1 माइनस 4 भी वैसे ही होगा। अब ये दिस माइनस 2 टाइम्स, तो ये हो गया 0, ध्यान से। आप ये 2 टाइम्स करूँ माइनस 6, तो माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 6 तो प्लस 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, यस। 8 2 टाइम्स 12 करूंगा तो 8 माइनस 12 माइनस 4 होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। एक्स वाई जेड है ना, इक्वल टू, यहाँ पे पहले 2 रो वैसे ही होंगे, 5t प्लस 3 और 1 माइनस टी और 9t प्लस के सर। लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा R3 माइनस, तो R3 में क्या था 9t प्लस के, सो 9t प्लस के रफ में कर लो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5t प्लस 3 कितना आता है, देखो 9t माइनस 10t, तो माइनस t बच गया, प्लस के माइनस 6, इतना हो रहा है। देखा आपने क्या है, तो माइनस टी प्लस के माइनस 6। आप समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, राइट। तो जो भी नीचे ये एलिमेंट था, देखा आपने क्या करा है, प्लीज 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 समझो, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, आप रफ वर्क में कर लो और ये आ जाएगा। ओके सर, अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है क्या सर, तो R3 माइनस R2 होना चाहिए, बहुत क्लियरली दिख गया मुझको। 2 माइनस 3 6 वैसे ही, 0 1 माइनस 4 वैसे ही। ठीक है बच्चा, और ये क्या होगा 0 माइनस 0, ये भी 0, ये भी 0, बहुत बहुत बढ़िया। एक्स वाई जी इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे भी करूँगा तो पहला रो और दूसरा रो तो कुछ नहीं होगा, ये माइनस ये कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से रफ वर्क में करिएगा। माइनस टी प्लस के माइनस 6 माइनस ऑफ 1 माइनस टी, देखो क्या हुआ, माइनस टी प्लस के माइनस 6 माइनस 1 प्लस टी, टी ओ टी कैंसिल, के माइनस 7 आया है, क्या आया है, के माइनस 7।
अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आया वो k-7 आया है। सबको ऑपरेशंस ठीक से करने हैं, आराम से करने हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बनती है और जो डिफिकल्ट भी लगती है सबको। नाउ ये हो गया सर खत्म, यस बहुत आराम से देखो, यस सर बहुत आराम से। तो ए मैट्रिक्स की रैंक क्या है, तो आप देख सकते हो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, एंड व्हाट अबाउट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉमा बी जो है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है देखो, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नथिंग बट आप लिखोगे 2 - 3 6 और यहाँ पे है 5t + 3, ओके 0 1 एंड -4 और यहाँ पे है 1 - t, ओके ये है 0 0 0 और ये है k-7, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहला केस नो सॉल्यूशन कब होगा, तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक्स आर नॉट इक्वल, इन दोनों का रैंक इक्वल ना हो। अब इसका रैंक तो 2 है, क्लियरली दिख रहा है। अगर ये k-7 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, तो रैंक इसका भी 2 हो जाएगा। तो आई कैन से यहाँ पे दैट इज k शुड नॉट बी इक्वल टू 7। आप ध्यान देना, ठीक से कहना, देखना, अगर k-7 को छोड़ के कुछ भी हुआ तो यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगा और इसका रैंक क्या हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। अगर k-7 नहीं है, 8 है, 10 है, आप देखो तो रैंक क्या होगा उसका, 3 आ जाएगा। तो a का रैंक 2, उनका रैंक 3, मैच नहीं करेगा। आर वी गेटिंग दिस? यस सर। एंड फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दोनों की रैंक बराबर होनी चाहिए, मतलब रैंक ऑफ a शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब दोनों का रैंक 2 होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। तो k-7 शुड बी 0, तो k इक्वल टू 7। हिप हिप हुर्रे, लॉजिक समझ में आ रहा है ना, क्या हो गया, रैंक इक्वल नहीं रहेगी सर, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ अननोन से कम ही होने वाली है रैंक यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, इसलिए 2 सॉल्यूशंस के बारे में बात करी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन था एक और जो लैम्बडा म्यू निकाल रहा था, है ना, वहाँ पे भी आप देखोगे सॉल्व करके यही कंडीशंस, यही स्टेप्स। बस द थिंग इज कि ये जो ऑपरेशंस में कर रहा हूँ ना, ये ठीक से होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। कर लोगे इन 2 क्वेश्चंस को, फिर से ट्राई करना, फिर से प्रैक्टिस करना, लेकिन क्लियर कर लेना, ठीक है। यस, अगला कॉन्सेप्ट लीनियर डिपेंडेंस। ये वेक्टर्स वाली बात है बच्चा। कैसे होता है कि अज्यूम करो ये x1 वेक्टर है, x2 वेक्टर है, तो k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3, ये चेक करना है मुझे, 0 होना चाहिए। बट ये 0 होने का कारण ऐसा ना हो, अगर k1 k2 k3 तीनों 0 हो गए तो इसे कहते हैं हम कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट अगर ये तीनों 0 नहीं हुए, कुछ यहाँ पे टर्म्स आई, ठीक है, कुछ यहाँ पे टर्म्स आई, तो हम कहते हैं कि यार ये डिपेंडेंस है, मतलब इनमें कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना। देखना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पे जब डिपेंडेंसी की बात आती है तो हम हमेशा स्टार्ट ऐसे करते हैं, यहाँ से देखिएगा, ठीक है। ये पहला x1 वेक्टर है, तो हम कहते हैं यूजिंग k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, ये x1, ये x2, ये x3। k1 इंटू x1 क्या है, 1 - 1 1, k2 इंटू यहाँ पे है 2 1 1 एंड प्लस k3 3 0 2। इसको सॉल्व करते वक्त अगर सारे k1 k2 k3 सबके सब 0 आ गए तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सब हो जाएगा। अब इसके बाद आप सिर्फ k1, है ना, आप सिर्फ जो है अच्छे से सिर्फ पहला कोएफिशिएंट देखना। देखो जब मैं लिख रहा हूँ, है ना, तो ये i कंपोनेंट है, j है, ये k है, ऐसा होता है। वेक्टर्स याद है ना, तो सिर्फ i वाले कंपोनेंट, मतलब पहले कंपोनेंट, सिर्फ पहले कंपोनेंट से क्या मिलता है देखिए ना, तो पहले मिला k1 इंटू 1 प्लस 2k2 एंड प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0, है ना। वी गेट द इक्वेशंस। आर वी गेटिंग बच्चा? पक्का ऐसा आपको देखना है। फिर आप j वाले कंपोनेंट्स, मतलब सेकंड यहाँ i j के लिखना नहीं है, इस तरह चलेगा, लेकिन आप समझते हो वेक्टर मतलब ये i, फिर ये j, या फिर k, तो अब j वाले कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, तो k1 इंटू -1 तो माइनस k1, k2 इंटू 1 तो प्लस k2 एंड प्लस 0 k3 इक्वल टू 0। फिर देन z वाले कंपोनेंट, राइट, मतलब k वाले कंपोनेंट, तो k1 इंटू 1 प्लस k2 प्लस 2k3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना, सब बराबर है ना, 1 2 3, यस, -1 1 0, यस, 1 1 2, यस, ऐसा हो गया है। तो ये इक्वेशंस हो गई 3 होमोजेनस इक्वेशंस हो गई। तो अगेन आई विल स्टार्ट यूजिंग ax इज इक्वल टू b, वही सॉल्व करना है मुझको, मुझे देखना है यार ये आंसर्स क्या देंगे हमें, ठीक है, इनको सॉल्व करना है रिड्यूस कर कर। चलिए तो हमारा ax क्या हो जाएगा, तो देखो 1 2 3, फिर इसके बाद -1 1 0 और इसके बाद 1 1 2
ठीक है, यहाँ आ जाएगा K1 K2 K3 और यहाँ है 0 0 0। ऐसा अपना ये फॉर्म हो गया है। हमें इसको अब रो इक्लोन फॉर्म में लाना है। जब भी मुझे सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है, मतलब रो इक्लोन फॉर्म में हमें काम करना पड़ेगा। कैसे होगा रो इक्लोन फॉर्म? अब देखो, दिस माइनस दिस, यानी ऐड कर लो। तो रो 2 को रो 1 से ऐड कर लिया, फिर रो 3 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इससे क्या हो रहा है देखो, रो 1 तो वैसे ही हुआ, ये दोनों को ऐड किया बेटा तो 0, ये दोनों को ऐड किया तो कितना 3 और ये भी 3। सब्ट्रैक्ट 0, सब्ट्रैक्ट -1, सब्ट्रैक्ट -1। एम आई क्लियर? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे। यहाँ पे तो ये वैसे ही रहेगा K1 K2 K3 और यहाँ पर ये 0 0 0 है। राइट राइट राइट, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, इसके बाद क्या करूँ सर? तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रो 2 को ये ऐड कर सकते हैं 3 टाइम्स करके। राइट, आप अपने हिसाब से ना, बस 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 बढ़िया। अपने को तो जीरोस लाने हैं, तो 1 2 3। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ कहूँ कि लेटर से रो 2 को 3 टाइम्स रो 3 ऐड करता हूँ, तो इससे क्या होगा, रो 2 चेंज होगा, रो 1 वैसे होगा 1 2 3। फिर नेक्स्ट 0 प्लस, देखो 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस। दिख रहा है क्या हो रहा है? 0 0 0 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ K1, यहाँ K2, यहाँ K3 और ये तो फर्क ही नहीं पड़ता सर। आप मुझे बताओ क्या कहते हो, क्या कहते हो आप? क्या कहना है सर, क्या कहते हो आप कि क्या ये रो इक्लोन फॉर्म में? नहीं, तो आई विल इंटरचेंज रो 2 एंड रो 3। तो इससे क्या होगा, रो इक्लोन फॉर्म आ जाएगा 0 -1 0 0 0। ठीक है, यस सर। K1 K2, मतलब अप्रोच तो वही है जो अभी तक करते हैं हम। इधर कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब 0 0 ही है। तो आप करोगे ऑपरेशन 0 + 0 0 - 0, सब वही रहेगा। एंड नाउ वी कैन गेट, सो वी गेट द इक्वेशन रिड्यूस्ड फॉर्म K1 + 2 K2 + 3 K3 = 0, 0 K1 - K2 - K3 = 0। राइट, तो दो अननोन्स या रैंक 2 है, मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाली बात होती है। आपको वही सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं इसके, तो वही सारा तरीका है जो अभी तक करते आते हैं हम। एक को t पकड़ो, तो लेट K3 = t। जैसे K3 को t रखा तो -K2 - t = 0, K2 = -t। हाँ, देयरफॉर K1 का क्या होगा, तो K1 + 2 × -t + 3 × t = 0। तो K1 क्या है देखो, तो +t = 0, तो K1 भी -t आ गया। देख रहा है -t और +t। आप देखो तो भाई सब बराबर है या नहीं है? -t + t बराबर है, यस। -t + t, यस सर। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। राइट, सो नाउ दस जो हमारा रिलेशन था K1 x1 + K2 x2 + K3 x3, ये सब 0 0 नहीं आ रहे हैं सर। तो हमें क्या है, 0 0 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं ना। दैट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन ये हमेशा नहीं है ना। टी का वैल्यू अलग अलग लेंगे तो अलग अलग आंसर्स भी आएंगे। तो आप रखेंगे K1 को -t, फिर K2 को भी -t रखेंगे आप, K3 को t रखेंगे। ओके, t कॉमन निकला तो -x1 - x2 + x3 = 0। तो ये कुछ भी हो सकता है सर, तो ये हमें मिल जाता है x1 + x2 = x3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। राइट, तो thus दे आर डिपेंडेंट। राइट, तो ऐसे मिल गया है हमको। अंडरस्टूड? तो लीनियर डिपेंडेंस है। ओके, इज द रिलेशन बिटवीन देम। समझ गए क्या बच्चा लोग? समझ में आ रहा है आपको? एम आई गोइंग वेरी वेरी फास्ट सर? ये कुछ भी नहीं समझा हमको। एक और सवाल लेता हूँ, या आप खुद से करना, लेकिन आप समझना कि हम हमेशा लीनियर डिपेंडेंस के क्वेश्चंस, यहाँ 4 होते हैं तो 4 वेक्टर्स देते हैं, x1 x2 x3 x4, तो K4 भी आता, बट हमेशा इसी से शुरुआत होगा। इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशन सॉल्व करते करते मुझे समझ में आता है रो इक्लोन फॉर्म आने के बाद में कि अब रिड्यूस फॉर्म हो गया, अब सॉल्व करो। जब सॉल्व करता हूँ तो 2 ही इक्वेशंस है, 3 अननोन्स है, तो एक को t लेना पड़ेगा, हमेशा की तरह इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाली बात होती है। दूसरा और तीसरा आ जाता है, और ये नॉन जीरो आया है क्योंकि t यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट, तो हमेशा जीरो होगा ऐसा नहीं है। K1 K2 K3 तीनों अगर जीरो आते तो हम कहते हैं फंक्शनली क्या होते, वो इंडिपेंडेंट हो जाते, लेकिन अभी डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो दस दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट। और वो रिलेशन क्या है उनमें, तो अगेन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। या K1 K2 K3 की जगह पे जो मिला अपने को t - t है ना, हमने इसको t लिया, इसको -t आया, ये -t आया। राइट, ये सब रखेंगे एंड हमें x1 x2 x3 में एक डिपेंडेंसी दिखती है, एक रिलेशन दिखता है। राइट, आपको याद है? तो इसका मतलब होता है ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है एक दूसरे पे।
वो थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ये सब वेक्टर्स में करा हुआ होता है हमने। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बहुत इजी है, मस्त है, आप बस कर लो, है ना बेटा। अगेन k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3, तीन ही है, यस। k1x1 क्या है 1 2 4, x2 क्या है 2 -1 3 एंड x3 क्या है 0 1 2। ठीक है, ऐसा हो गया, इज इक्वल टू 0। नाउ वी गेट द इक्वेशंस, वी गेट इक्वेशंस एज, हमें जो इक्वेशंस मिलते हैं पहले सिर्फ i वाला कंपोनेंट, तो देखो k1 प्लस 2k2 प्लस 0k3 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट 2k1 माइनस प्लस k3 इक्वल टू 0 एंड लास्टली 4k1 फिर प्लस 3k2 प्लस 2k3। एक बार देखो 1 2 0 यस, फिर 2 -1 1 2 -1 1 यस, 4 3 2 4 3 2 यस सर। ओके, अगेन ये तीन इक्वेशंस आगे अब सॉल्व करना है, होमोजेनस इक्वेशंस, तो यूजिंग ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0 कहो, x इक्वल टू b कहो, कुछ भी चलेगा, ठीक है, यस सर। x इक्वल टू b, x इक्वल टू 0 कुछ भी चल जाता है। a क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 0, फिर 2 -1 1 एंड फिर 4 3 2। x मतलब यहाँ पे k1 k2 एंड k3 है, और ये हो गया 0 0 0। इधर का कुछ ऑपरेशन का मतलब ही नहीं है। अब यहाँ 0 0 लाना है सर, कैसे लाऊं, तो रो 2 में 2 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। रो 3 में 4 टाइम्स रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, फटाफट फटाफट समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, रो 2 -2 टाइम्स, तो 2 - 2 0, -1 ये 2 टाइम्स करो 4, तो -1 -4 -5, 1 - 2 टाइम्स करो 0 का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट दिस -4 टाइम्स तो 0, 4 टाइम्स कितना 8, तो 3 - 8 -5, 2 माइनस कितना भी टाइम्स तो 2 ही रहेगा सर। आर वी गेटिंग दिस? पक्का समझ में आया क्या हुआ है? पक्का समझ में आया सर? वेरी वेरी गुड, है ना, इस तरह हुआ है ये, और यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। ये वाला देखो ना, 2 - 4 टाइम्स ऑफ दिस इज 2 ओनली, ठीक है, यस ओके, और इज इक्वल टू यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अभी रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, यहाँ 0 एक और 0 आ सकता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल, तो नाउ R3 माइनस R2 करेंगे, तो R1 R2 ऐसे रहेगा बेटा 1 2 0, देन 0 -5 1, है ना, और इनमें सब्ट्रैक्ट किया आपने तो 0 - 0 R3 माइनस, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, और ये 0 और ये 1 आएगा, ठीक है। देख रहे हो ना, R3 माइनस R2, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1, और यहाँ पर है K1 K2 K3। अब ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, बिल्कुल है सर, है ना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, बिल्कुल है। अगर हम अब रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशंस में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा K1 + 2K2 = 0। वैसे ही और आप अगर जाओगे 0 K1 तो -5 K2 + K3 = 0 एंड लास्टली K3 = 0। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिखता है कि K3 = 0। जब K3 को 0 रखा तो K2 0 आया और K1 0 आया, तो तीनों कॉन्स्टेंट्स हमारे 0 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि फंक्शनली इंडिपेंडेंट है ना। अब देखो पूछ रहा था ना कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो ये जाएगा thus they are linearly इंडिपेंडेंट। समझ गया बच्चा क्या करना है, कैसे करना है? आर वी क्लियर? तो इस तरह मुझको ये सॉल्व करना होगा। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है आपको, द इंपॉर्टेंट थिंग इज रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना है और सॉल्व करना है। बढ़िया ना, तो अच्छे क्वेश्चंस आ गए, एक में डिपेंडेंट हुआ एक में इंडिपेंडेंट हुआ, आपको समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट सर्किट वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। आपको किरचॉफ्स KCL और KVL दोनों पता होने चाहिए, किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, अगर दोनों पता है तो बात बहुत ईजी हो जाती है। इस डायग्राम को मैं फिर से, और यही क्वेश्चन आता है, यही वैल्यूज़ के साथ आता है, इसने वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करी कितने सालों से, राइट। तो अगर आप देखते हो डायग्राम यहाँ पे तो अपने को ना इक्वेशन बनाने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। करंट ये सब जब जो है बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ है जो, ठीक है, थोड़ा खराब बनाया मैंने डायग्राम, ओके, आप थोड़ा और अच्छा बना सकते हो, ओके सर, है ना, ऐसा कुछ है। अब देखो ये 30 ओम्स का है, ये 40 ओम्स का है, और ये भी 40 ओम्स का है। फिर यहाँ पे करंट दिया हुआ है, ये क्या है I3 है,
ये क्या है, इधर में I1 है और इधर में I2 है। फिर यहाँ पे ये 20 वोल्ट्स है प्लस माइनस, यहाँ पे ये 40 वोल्ट्स है अगेन प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर आप अब अप्लाई करते हो सबसे पहले करंट का, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो आई कैन से नाउ अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, जितना करंट इन हो कोई भी नोड पर और जितना करंट आउट हो दैट इज ऑलवेज इक्वल। तो इस नोड की बात करें तो यहाँ इन क्या है, दोनों है, और आउट क्या है, I2 है। तो आई कैन क्लियरली से I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2, तो I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी, समझ गए आप। इस नोड पे जो इन आ रहा है करंट और जो आउट हो रहा है ना, तो इन करंट क्या है, I1 और I3, तो I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2, ये आपको रिलेशन मिलता है। एंड ऑल्सो आई कैन से अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक एक लूप में लगाओगे आप वोल्टेज लॉ। ठीक है, आप पहले इस लूप में लगाओ। ठीक है, इफ आई अप्लाई इन दिस लूप तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज इक्वल टू वोल्टेज गेन अक्रॉस। तो वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज गेन है ना, वो वाली बात होती है, इक्वल होते करके। तो पता है आपको रेजिस्टेंस केस में क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे करंट है I1, तो आई कैन से 40 इंटू I1, राइट, ये हो गया इसके अराउंड, और यहाँ पे होगा ये करंट कौन सा, I2, तो 30 इंटू प्लस 30 इंटू I2 इज इक्वल टू जो वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, 20 वोल्ट की बैटरी से। आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या है, IR, I करंट है, तो I1 है यहाँ पे 40 इंटू I1 यहाँ ड्रॉप हुआ। इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग क्या ड्रॉप होगा, 30 इंटू I2 होगा, IR, और वो वोल्टेज जो मिल रहा है वहाँ से मिल रहा है। वैसे यहाँ पर भी आप लगाओगे लूप, है ना, ऐसे आप लूप लगा लो, कैसे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 40 इंटू ये I3 करंट है और यहाँ पे, तो आई कैन से 40 इंटू I3, ठीक है ना बच्चा, दोनों में 40 है, यस, ओके सर। तो 40 इंटू I3, समझ आ रही है ना बात आपको, तो 40 इंटू I3, फिर यहाँ पर क्या है बताइए, अगेन I2 करंट, बट 30 इंटू I2 इज इक्वल टू 40। आर यू गेटिंग दिस, यस और नो। लूप में आपने क्या क्या लगाया, 40 या करंट I3 है सर, 30 या करंट I2 है सर, तो ये दोनों का एडिशन, मतलब ये ड्रॉप हुआ है और गेन जो है वो 40 वोल्ट की बैटरी दे रहा है हमें। तो ऐसे हो रहा है और यहाँ से मुझे इक्वेशंस मिल जाते हैं। अब ये इतना ही इंपॉर्टेंट था, इसके बाद तो हम मैट्रिक्स में आ गए। तो दस द इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर भी जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे डिवाइड कर लो आप। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय कुछ कर लेता हूँ, 10 20 कुछ भी, तो डिवाइड बाय 10 कर लिया, तो इक्वेशन क्या होगी, 4I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 2। डिवाइड बाय 10 कर रहा हूँ मैं, और ये क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे भी आ रहा है 4I3 3I2 इक्वल टू 4। समझे आप, डिवाइड बाय 10 किया है मैंने दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड बाय 10 आप लिख लो ना यहाँ पे, है ना, डिवाइडिंग बाय 10, है ना, यहाँ पे जो है डिवाइडिंग बाय 10 करोगे तो ऐसी इक्वेशंस मिल जाती हैं। अब इन इक्वेशंस को ठीक से लिखते हैं, I1 के नीचे I1, I2 के नीचे I2, ऐसी सारी चीज़ें करेंगे। तो 4I1 प्लस 3I2 0I3 इज इक्वल टू 20 का वहाँ 2 बच गया था ना, यस। वैसे ही अब देखो 0I1 3I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 4। एक बार इक्वेशंस को कंफर्म कर लो, 4I3 3I2, यस, 3I2 4I2, यस सर। सो नाउ यूजिंग AX इक्वल टू B, क्योंकि हमें बस I1 I2 I3 निकालना है, तो AX इक्वल टू B 1 -1 1, पहला रो के कोएफिशिएंट्स, फिर 4 3 0 0 3 4, ठीक है। X मतलब यहाँ पे I1 है, I2 है, I3 है, और ये है 0 2 4। एम आई करेक्ट? यस सर, बहुत बहुत बढ़िया ना, ऐसे करना है हमको। आप देख रहे हो ना कैसे करना है, समझ रहा है ना मैं अटेम्प्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, करंट वाले। आप एक क्वेश्चन देख लो, सारी चीज़ें अपनी मतलब आसान हो जाती है मेरे भाई, है ना, यस, बहुत आसान हो जाती है। प्रैक्टिस लगेगी, इन्हीं क्वेश्चंस को एक और बार प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप वन शॉट दिया है अपने सिलेबस में, अपने पढ़ाया है गामा बैच में, सब चीज़ें देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो पूरी पूरी, जो मेरे बच्चे हैं, हाँ, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, यस, इसको सॉल्व करना है सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए ना, यस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये जो हमें फॉर्म चाहिए वैसे मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो आई एम जस्ट डूइंग R3 माइनस R2। तो इससे क्या हुआ, 1 - 1 वैसे ही रह गया, 4 3 0 भी वैसे ही रह गया, और ये हो गया 0 ओ, लेकिन ये माइनस करूँगा तो ऐसे गड़बड़ हो रही है, राइट। तो ऐसे नहीं करना चाहिए मुझको, क्योंकि क्या हो रहा है, ये मिस आउट हो जा रहा है ना फिर, ठीक है, ये 0 नहीं मिस होना चाहिए। चलो फिर हम क्या करें, हमेशा इसको ज़रूर लाने की कोशिश करते हैं। तो R2 - 4 टाइम्स R1,
1 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 टाइम्स तो 0 हुआ 3, और ये 4 टाइम करूँगा तो -4, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 7 आएगा 0, और ये 4 टाइम करूँगा तो -4 आएगा, यस। फिर ये क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे है 4, ठीक है ना सर, बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आया देखो I1 I2 I3, ओके सर, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0, R2 माइनस 4 टाइम्स R1, 2 माइनस 4 टाइम्स तो क्या होगा, राइट, पहला तो 0 ही होगा, 2 माइनस 4 टाइम्स तो ये भी 2 ही रहेगा और ये 4 ही रहेगा, ठीक है सर, यस। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो ये 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नाउ आई कैन से लेट अस रिप्लेस R3 को R2 से ऐड कर तो 1 ये ऐसे ही हुआ, ये 0 7 माइनस 4 ऐसे ही हुआ, ये 0, इन दोनों का ऐड किया ये 10 हो गया, इन दोनों का ऐड किया 0 हो गया, ठीक है बच्चा, यस। और यहाँ पे भी 0 2 और ये ऐड करके 6 हो गया सर। ये अच्छा हुआ क्योंकि एक रो में 1 0 आ गया, एक रो में 2 0 आ गया, ये इनफ है हमारे लिए, भले ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है लेकिन ये इनफ है टू सॉल्व द इक्वेशंस। नाउ रीराइटिंग, रिडक्शन फॉर्म हो गया, रीराइटिंग द इक्वेशंस नाउ एंड टू गेट द आंसर। रीराइटिंग द इक्वेशंस, पहली इक्वेशन वही है I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड देखोगे तो 0 I1 7 I2 माइनस 4 I3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2, ठीक है। लास्टली देखो 0 I1 10 I2 इज इक्वल टू 2, तो I2 यहाँ से क्या आया 1/5 आ गया। जैसे I2 1/5 हो गया यहाँ रखेंगे और I3 निकालेंगे, फिर I1 निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे मुझे रिडक्शन फॉर्म लाना था, किसी एक रो में 1 0, किसी एक रो में 2 0, कहीं पे भी आ सकते हैं, रो इक्वेलॉन एग्जैक्ट ना हो तब भी चलेगा, नहीं तो रो इक्वेलॉन एग्जैक्ट लाने के लिए थोड़ी तकलीफ ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो I2 की वैल्यू आ गई सर, तो I2 यहाँ रखते तो क्या है 7 I2 मतलब 7 × 1/5 माइनस 4 I3 2, तो इधर उधर करा तो 4 I3 इज इक्वल टू 7/5 माइनस 2। देखा आपने क्या हुआ, इधर उधर करके, यस सर ना, ठीक से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे सर, इज इक्वल टू 6 होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ कर दी है सर आपने, ठीक है। हाँ यस, थर्ड इक्वेशन देखो आप 0 10 और ये इज इक्वल टू 6 होना चाहिए था, ठीक है, यस। तो ये 6/10 हो गया बेटा, मतलब कि 3/5 हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपके कैलकुलेशंस वगैरह आप ठीक से करोगे। हाँ, हमेशा आराम से करो, हमेशा रीचेक करो। मैंने क्यों रीचेक किया पता है, या मेरा निगेटिव आ रहा था, और जैसे निगेटिव आ रहा था मैं समझ गया अरे कुछ तो गड़बड़ करी है, तो ठीक है। तो 7 × I2, अब यूज करो नेक्स्ट इक्वेशन, 4 I3 इक्वल टू 7 × 3/5, ठीक है। अब 4 I3, तो 4 I3 इज इक्वल टू देखो कितना हो गया 21 माइनस 10 11/5, तो I3 कम्स आउट टू बी 11/20। देख रहा है ना विनोद कैसे कैसे कर रहा हूं मैं, है ना, यस, है ना। तो 11/20 मिला, अब I1 निकालना है, तो हमें पता है I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, तो I1 इज I2 माइनस I3, I2 कितना था हमारा 3/5 माइनस 11/20, 4 टाइम्स करोगे, राइट, तो ये 12, तो 1/20 आएगा। सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड, है ना। तो जो करंट फ्लोइंग्स आर, द करंट्स आर, सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1/20, I2 इज इक्वल टू 3/5 एंड I3 इज इक्वल टू 11/20 इज अवर आंसर। समझ लो का, हाँ, इक्वेशन सॉल्व करना है तो आसान है, सर्किट्स में लगाना, बस सर्किट को समझना है और कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। आप इसको 2 बार 3 बार करोगे, ये एक ही क्वेश्चन आपके बड़े काम का है, इसके लिए तो और प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमारा है यूनिट 4 मैट्रिसेस का, डिफिकल्ट नहीं है। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे सर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेना, मैं फिर कहता हूँ मैंने इसका 1 शॉट लिया हुआ है अलग से, उसमें 10-12 एग्जाम्पल्स और मिलेंगे आपको, वो करिएगा। ये 5-6 मिल गए हैं, ये मैंने PYQs पे रखा है, एग्जैक्टली 24 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आखिरी के दिनों में यही बेस्ट होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है। और भी चाहिए, क्वेश्चन बैंक है ना, अपनी गामा बैच में जाइए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, डिटेल्ड सॉल्यूशंस है, सारी चीज़ें हैं, राइट, सारा हैंड रिटन वगैरह वगैरह दिया है, सारे क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन बैंक से आएंगे। इतना ही नहीं बच्चों, गणित अंक पर सारे सब्जेक्ट्स भी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, जो सब्जेक्ट आप देखोगे, है ना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपको चाहिए सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, चेक करिएगा ऐप को, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मचाना है, करके दिखाना है। थैंक यू, बाय बाय।